जरा मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की शादी में नहीं बल्कि इसकी ही शादी कर। Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. शादी कराने जा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम हाँ हीरो ठीक है, जैसा बैठ मेरा जाओ। बेटा। छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी, पर अब तुम नहीं करती। काकी, हम शादी में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। उसका नाम शिवम्मा आपके नाम पे रखा है प्रभु। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई, वो ठीक नहीं हो रही है प्रभु। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उसे बचा लो प्रभु। पास के गांव में सुना है कोई साधु आए हैं, वो भूत बाधा का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ उसे। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा रखना, मेरी बच्ची को बचा लेना प्रभु, बचा लेना उसे, बचा लेना उसे प्रभु। प्रभु, प्रभु, बचा लेना उसे, बचा लेना। बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बच्ची। चल बच्ची, चल, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। चल चलो चल बच्ची, चल चल। बेटा अच्छे से पकड़ के बैठना, ठीक है? वहाँ देखो, वहाँ देखो देखो देखो। अच्छा लग रहा है हिलरी, ना? देखो कितनी प्यारी थी ना। हाँ सॉरी। देखो रास्ता मुड़ रहा है। हाँ, हम मजा टर्न आ ले रहा रहे है। हैं। सॉरी कह रही हो ना तुम्हें? अभी अभी याद आया, मेला भी तो लगने वाला है, नए कपड़े लेने हैं। लौटते वक्त बाजार ले चलना मत अरे भूलना। चिंता मत। क्या यार, वो सॉरी बोल रही है ना। इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? हे, हे, अरे वहाँ देखो कितने बंदर हैं। क्या कहा? हे, अरे, क्या कर रही हो तुम? हाँ समझ गई। हे, 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 संभल के। संभल के। बेटा, भगवान का शुक्र है, हमारी किस्मत अच्छी थी, इससे कुछ नहीं हुआ। पुण्यवती, पुण्यवती,
पुण्यवती, पुण्यवती, कोई मदद तुम्हें करो, कुछ नहीं होगा। पुण्यवती, कोई मदद करो। रुको मेरी जरा, बीवी रुको खाई में जरा। गिर गई है, मदद करो भाई, मदद करो भाई, तुम इसे संभालो, मैं आता हूँ। उसे बचा लो। मेरी भाई, मेरी क्या हुआ बीवी, भाई? मेरी बीवी खाई में क्या गिर हुआ? गई है, उसे बचा लो भाई, अरे उसे बाप बचा रे, लो। रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, देखता हूँ, मैं देखता हूँ। पुण्यवती, 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 बाप रे, बहुत खून बह गया है, बेचारी। पुण्यवती, ओहो, ओहो, नहीं रही। पुण्यवती, सुना है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छा इलाज करेंगे। आजा, आजा, आजा। भूत भगाने में आराम से आके सब ठीक हो आराम जाएगा से। मेरी बच्ची। आजा, बड़े बड़े भूत, आजा बेटी, आराम से, आराम से। आजा, ठीक कर दिया उन्होंने, आजा। ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज रिकी, सबसे सॉलिड और भरोसेमंद ई रिक्शा। पूरे 149 मेरे भैया बड़े ही दिलदार हैं। सस्ते के चक्कर में निकलती सिलाई, होता श्रिंक, कलर भी उड़ गया भाई इन जस्ट 1 धुलाई। फिर इनका इंट्रो मैंने मिंत्रा से करवाया, बजट में मिली आउट ऑफ बजट क्वालिटी। क्योंकि भाई तो अपना ही है यार, लगना चाहिए ना सुपरस्टार। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज मेरे भैया बड़े ही दिलदार हैं। सस्ते के चक्कर में निकलती सिलाई, होता श्रिंक, कलर भी उड़ गया भाई इन जस्ट 1 धुलाई। फिर इनका इंट्रो मैंने मिंत्रा से करवाया, बजट में मिली आउट ऑफ बजट क्वालिटी। क्योंकि भाई तो अपना ही है यार, लगना चाहिए ना सुपरस्टार। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। वो दाढ़ी वाले ही है ना? वही है। बेटा आराम से। तुम घबराओ मत, इसके खून में आयरन की कमी हो गई है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगी। चलो चलो।
इस पर एक आत्मा का कब्जा है, हमें पूजा करनी होगी। इसे आश्रम में लेकर जाओ। स्वामी जी, ऐसे ही कुछ ढोंगियों के चक्कर में काला जादू जैसी चीजें आज भी होती है। मोक्ष दिलाने के नाम पे लोगों का कत्ल करना इनके लिए आम बात है। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी बच्ची, स्वामी जी, स्वामी जी। तुम्हारी बेटी पर कोई आत्मा नहीं आई है, इसे बस इलाज की जरूरत है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये पूरी मेरी तरह से बच्ची ठीक हो जाएगी। जाएगी ना स्वामी जी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, आयुष्मान भवा। स्वामी जी, अब जाओ। ठीक है स्वामी जी। सुना तुमने, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसे कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ किसकी तलाश में आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल आपसे हम भी पूछ सकते हैं। असलियत में आप हैं कौन? हमने पढ़ा है आपके बारे में, डॉक्टर आदिदेव, टॉप न्यूरोसर्जन। तो फिर आखिर आपने वो सब कुछ छोड़ के आपने ये सब जादू टोना क्यों शुरू कर दिया? कभी कभी मायूसी आपको मकसद दे सकती है, और वही मकसद आपके भाग्य का निर्माण करती है। तो क्या इन भोले भाले लोगों को भूत प्रेत की कहानियों से डरा के सताना यही आपका मकसद है? मेरा मकसद सताना नहीं, बल्कि बचाना है। जिसे तुम दुनिया समझते हो, उसमें इंसानों की दो ही तकलीफें हैं, या तो शरीर का कोई रोग या कोई मानसिक समस्या, और इनके इलाज के लिए कई सारे उपाय हैं। लेकिन समझ के परे भी एक दुनिया है जिसकी कल्पना से तुम लोग हमेशा बचते रहते हो, और उस दुनिया से संबंधित समस्या हल करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। पढ़े लिखे होकर भी लोगों में अंधविश्वास फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तभी विश्वास होता है। एक वक्त था जब मैं भी इन सब में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी पत्नी मरी तब मैंने आत्मा का सच जाना। ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी सोचा है अगर इस पर कोई आत्मा कब्जा कर ले तो कितना भयानक मंजर होता है? लगता है जैसे कोई अंग अंग तोड़ रहा हो, जैसे पूरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, जैसे हजारों जहरीले सांप एक साथ तुम्हारे शरीर को डस रहे हो। दिमाग रह रह के एक भूचाल महसूस करता है। दिन और रात का अंतर मिट जाता है। पानी और आग एक जैसे लगते हैं। इंसान और जानवर सब एक जैसे दिखाई देते हैं। धरती आकाश में फर्क समझ नहीं आता। तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है ये भी नहीं बता पाते। किसे बताऊं ये समझ में नहीं आता। और ऐसे ही हालातों में लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं, और इन लोगों के लिए मैं जीने की उम्मीद हूँ। असल में लोगों के मन में भूतों के भ्रम को सच बता के एक ठीक ठाक आदमी को भी पागल बना के समाज को अंधेरे में ढकेलने वाले ढोंगी हैं आप। मतलब आत्माएं होती ही नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? हम तब से और क्या कह रहे हैं?
मैं उनके अस्तित्व को साबित कर दूं तो? मनुष्य की आत्मा अमर है, असीम है, सर्वव्यापी है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। 3 दिन बाद तुम्हें आत्माओं से मिलाऊंगा। जैसा इंसानों के साथ होता है वैसे ही कुछ जगहें भी शापित होती हैं और धीरे धीरे वो आत्माओं का डेरा बन जाती हैं। ये वैसी ही एक जगह है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय ही एक मिस्त्री था जिसने 2 मजदूरों को मार डाला और खुद भी मर गया। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर तैयार हुआ। गृह प्रवेश पर बहुत बड़ा जश्न हुआ। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। फिर उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस घर के मालिक ने पहले अपने परिवार को मारा, फिर खुद मर गया। इसमें रहने वाले मर गए, लेकिन इस जगह की भूख शांत नहीं हुई। रिसोर्ट बनाने के लिए इसे एक आदमी ने खरीदा। फिर लोगों में से इस जगह के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने अपने परिवार के साथ 10 दिन यहां बिताने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन 2 दिन के बाद उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया, फिर खुद छत से कूद कर मर गया। और कोई नहीं बचा जो उस भयानक हादसे की सच्चाई बयान कर सके। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे एक बात समझ आई। कई सालों से इस पूरे इलाके में भटकती आत्माओं ने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वो यहाँ इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज इतने सालों बाद इन बातों को बेहुदा समझने वाले तुम लोग यहाँ आए हो। मैं चुनौती देता हूं, अगर तुमने यहाँ 3 दिन गुजार दिए और साबित कर दिया कि Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. But I do watch some. My wife thinks I'm an old soul, but that's not entirely true. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. दिया कि आत्मा झूठ है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा विश्वास गलत था और हंस के तुम्हारी हर बात मान जाऊंगा। शर्त मंजूर है क्या? हम तैयार हैं। आओ। सावधान। मैंने कहा ना, यहाँ की आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं। तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आए इसीलिए ये उपाय किए हैं। काम हो गया स्वामी जी। ठीक है।
तुम लोगों के यहाँ रुकने की तैयारी करवा दी, फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और बात, किसी भी परिस्थिति में इस अभिमंत्रित घेरे को पार करने की गलती मत करना। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। ऐसा क्यों? पहले आश्रम में उस आदमी का हम पर हमला करना और फिर इस घर के बारे में जो सुना, ये सब कुछ देखकर मुझे अनहोनी का डर सता रहा है। देखो, अगर यहाँ सब कुछ अजीब है इसका मतलब ये नहीं कि उससे डरने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि आश्रम में जिसने हम पर अटैक किया था वो मानसिक रोगी था, और दूसरा कि इस घर की कहानी उसने हमें बस डराने के लिए बताई है। देखो, वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, और ये मत भूलो कि वो एक्सपर्ट ब्रेन सर्जन है। वो अपने उसी हुनर का फायदा उठा रहा है, तो हमें चौकन्ना रहना है, ठीक है? हे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे वाह, अपर्णा, क्या क्या हुआ? क्या हुआ अपर्णा? विनय, तुम चाहे जो भी कह लो, मेरा मन यहाँ रुकने को नहीं कह रहा। प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। प्लीज चलो ना विनय। पर तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, बात हमारे बच्चे की है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हें, मुझे या हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बस अपने दिल से डर निकाल दो। बस ऐसा सोचो कि हम लोग कहीं घूमने आए हैं। ठीक है, चलो। अब क्या हो गया? कुछ बदबू आ रही है कहीं से। ये तो स्किन के जलने की स्मेल है ना विनय? अपर्णा, ये जगह सालों से बंद पड़ी है, हो सकता है तुम्हें भी इसी वजह से ऐसा लग रहा हो, जबकि कुछ नहीं है। नहीं विनय, ये तो। चलो चलो अपर्णा, कहाँ ना चलो, सच में बदबू आ चलो। रही है।
हाय, यहाँ क्या कर रही हो? उस बाबा ने कहा था ना कि मंत्र के घेरे को पार करोगे तो कुछ होगा। क्या होगा वही देखने आई हूँ। लेकिन अपर्णा की हालत तो खराब है। वो जरा डर सी गई है। हाँ तो डरने दो। उसके मन में जितना भी डर है उसे बाहर आने दो, क्योंकि 3 दिन बाद जब वो देखेगी कुछ नहीं हुआ तो डर की जगह हिम्मत मिल जाएगी और फिर उसे जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। खैर, विनय तो उसके साथ है ही। वैसे उसकी किस्मत अच्छी है जो उसे विनय जैसा साथी मिला। तुम्हारी वाइफ भी बहुत किस्मत वाली होगी। मुझे यकीन है कि तुम भी उसका खूब ख्याल रखोगे। कहोगे तो शादी के दिन इस बात की गारंटी देने मैं आ जाऊंगी। ये जानबूझ के ऐसा बोली या बस मजाक किया? लगता है वो बाबा सच कह रहा था। हमने उन यंत्रों को लांघा और देखो क्या हो गया। तुम देख रहे हो ना? कौन हो तुम? बोलो कौन हो? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उन लोगों पर तुमने हमला क्यों किया? आखिर उन चारों ने क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? बताओगे या नहीं? बोलो। मैं नहीं जानता, मुझे उसका नाम नहीं पता, सच में नहीं पता। चालाक बन रहे हो। मैंने इस शरीर का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम पूछा। मेरा माथा चल रहा है, मुझे छोड़ दो। पहले जवाब दे, बता तेरा नाम क्या है, जल्दी बता। पुण्यवती। उन चारों से तेरी क्या दुश्मनी है? मुझे मार डाला उन लोगों ने धोखे से। अरे वाह, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है। अरे तुम्हारा प्यारा देवर जो आ रहा। क्यों, तुम्हारा प्यारा भाई नहीं है? अरे वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, उसकी बर्थडे पार्टी क्या मिस कर दी। आजकल कुछ उखड़ा उखड़ा है, बड़े दिनों बाद तो हमारे घर आ रहा है। नमस्ते बाबूजी। हाय संजय। मेरे यंग ब्रदर, अब तो टेबल पे ही मिलना पड़ेगा। Come on, sit guys. मैं ले लूंगा। अब भी नाराज है? आपसे कैसे नाराजगी, इतना औसम खाना बनाया है, प्यार हो गया। प्यार तो होना ही था प्यारे, वसंत मसाले से जो बना है, टेस्ट भी मस्त, क्वालिटी भी जबरदस्त। वो तो है भैया, लेकिन अगली बर्थडे पार्टी आपकी तरफ से। ओके। वो भी
लंदन में वसंत मसाला, प्यार तो होना ही था। ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज रिकी, सबसे सॉलिड और भरोसेमंद ई रिक्शा। पूरे 149 किलोमीटर की सॉलिड रेंज और 3 साल की वारंटी। बजाज रिकी, भरोसे की भागीदारी। मेरे भैया बड़े ही दिलदार हैं। सस्ते के चक्कर में निकलती सिलाई, होता श्रिंक, कलर भी उड़ गया भाई इन जस्ट 1 धुलाई। फिर इनका इंट्रो मैंने मिंत्रा से करवाया, बजट में मिली आउट ऑफ बजट क्वालिटी। क्योंकि भाई तो अपना ही है यार, लगना चाहिए ना सुपरस्टार। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज रिकी, सबसे मम्मी पापा को खूब दिए प्रवचन। सारे ऑनलाइन फॉरवर्ड्स को मत करो ट्रस्ट, फेक हो सकते हैं यार। फिर मैं ही निकला बोल बच्चन, मंगाया ब्रांड ओजी, निकला फर्जी। फिर 100% ओरिजिनल्स को सिर्फ मिंत्रा से मंगवाया। ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट फिर से आया और ज्ञान पिलने का हक वापस पाया। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। मेरे पति को और मेरे बच्ची को मुझसे दूर कर दिया उन चारों ने। पर ये हुआ कैसे? मैं तो खुशी खुशी अपने पति और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर शादी की दावत में जा रही थी। फिर अचानक ये चारों सामने से आ गए, बिना देखे गाड़ी चला रहे थे और मुझे खाई में गिरा दिया। फिर ये आया और मैं इसमें आ गई। नहीं छोड़ूंगी, इन चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी मार दूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कैसी बदबू है?
कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हे अपर्णा, अपर्णा क्या हुआ तुम्हें? ये इतनी जोर से चीखी क्यों? हाँ क्या हुआ अपर्णा? वहाँ कोई था। अपर्णा, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, वहाँ सच में कोई था। अपर्णा, वहाँ कुछ नहीं है। नहीं, मेरी तरह ही कोई था। अपर्णा, वहाँ ठीक है कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ क्या था अपर्णा? मैंने देखा, वो पूरी जली हुई थी। मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ है। यहाँ से अच्छा चल। ठीक है, अपर्णा, ठीक है, अपर्णा, शांत हो जाओ। अपर्णा, बुरे सपने से डर के भाग जाओगे क्या? आराम से जाओ, सो जाओ। विनय, तुम इसे संभालो। ओके, ठीक है, ख्याल रखो। ओके यहाँ से चल। अपर्णा, नैना, अगर तुम गुस्सा ना करो तो एक बात कहनी थी। क्या बात है? कैसे कहूँ पता नहीं, यहाँ कुछ तो है जो बहुत अजीब सा लग रहा है। अब तुम भी? सच कह रहा हूं नैना, एक स्मेल है जो बहुत ही अजीब सी है, वो जा ही नहीं रही। तुम भी अपर्णा जैसी बातें कर रहे हो। ये सब भ्रम है और काफी रात हो गई है, जाके सो जाओ। कल्याण, कल्याण, हाँ नैना, तुम सही कह रहे थे, मुझे भी वो स्मेल आ रही है। अच्छा। और वो स्मेल वो भ्रम भी पैदा कर रही है। अपर्णा के जैसे मुझे भी अभी कुछ दिखा। उस आदिदेव ने किसी ना किसी तरीके से यहाँ की हवा में कोई तो ड्रग्स मिलाया हुआ है जिसका ये सब असर हो रहा है। मेरी बात समझो। ड्रग्स? हाँ, और मुझे लगता है यही कहीं सोर्स भी होगा। चलो उसे ढूंढते हैं, आ जाओ। ठीक है।
ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है बजाज रिकी, सबसे सॉलिड। Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. Hi, I'm KL Rahul, and I'm not as serious as I look on the field. I don't really make reels. ई रिक्शा में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर चार्ज होती तो मैं कमा पाता। आ गया है यहाँ तो कुछ नहीं मिला, चलो वहां देखते हैं। हे रुको। मैंने कहा था ना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस जगह से बाहर आना तुम्हारे लिए खतरनाक है। होशियारी दिखा के 3 दिनों में हमें भूत से सामना कराने का शर्त लगाते हो, फिर हमें डरा के यहाँ से भगाने के पैतरे अपनाते हो। पर हुआ क्या? देखो, हमने समझा था कि तुम कोई पहुंची हुई चीज हो तो कुछ हट के करने वाले हो, लेकिन तुम भी उन झोला छाप जैसे पाखंडियों की तरह इन धुएं में ड्रग्स मिलाकर हमें डराने चले थे। ड्रग्स? तो फिर अंदर वो धुआं क्यों फैलाया था? अच्छा, वो सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए, जो मैंने प्रार्थना की थी। ऊपर वाले को समर्पित स्वच्छ मन से किए गए हवन का धुआं था। पूजन सामग्री के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया होता तो हम सबको एक ही समय पर भ्रम आखिर कैसे हुआ? तुम्हारे इन सवालों के जवाब समय तुम्हें खुद ही दे देगा। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने आपके चैलेंज को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हम लोग आपको कुछ प्रूफ करना चाहते थे, लेकिन आपने भी वही पाखंडियों वाली